सो नोवालस प्राइम जो है ये म्यूजिक ब्लॉकचेन की जो है वो मार्केटिंग कर रहा है। इसमें नोवालस प्राइम में मार्केटिंग स्ट्रक्चर लगा हुआ है क्राउड फंडिंग का, जिसके अंदर बैनरी सिस्टम लगा हुआ है। कंपनी जो है वो कनाडा से रजिस्टर्ड है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन आप इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। सो आप नेटवर्क बना सकते हैं। जो क्रिप्टो मंसूबा है, एक रियल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, और उससे आप प्रॉफिट उठा सकते हैं लाइक वैलिडेटर्स और डॉलर। सो टाइप ऑफ इनकम की बात करें तो रेफरल है, इन्फिनिटी है, और जो कि पैकेजेस कोई बाय करता है तो उसके ऊपर आपको इनकम आती है। ट्रेडर की इनकम है, बैनरी है, बैनरी मैचिंग है, डायमंड पुल है, कार प्रोग्राम है और वैलिडेटर है। तो ये टाइप ऑफ इनकम है इसके अंदर। सो लास्ट में हम देखेंगे कि किस किस टाइप की जो इनकम है वो कितनी बनती है। तो 6 लोग अगर एक वीक में आप इनवाइट करते हैं तो 6 वीक के अंदर 5 लोग इनवाइट करते हैं तो 6 वीक के अंदर तकरीबन 4,000 लोगों की आपकी टीम बन जाती है। और आप जो है एक वैलिडेटर प्रो विन करते हैं कंपनी से, और $30,000 नेट कैश आप विन करते हैं। सो ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि ये एक रियल बिजनेस है। अब एमएलएम के साथ सारी कंपनी ना तो गलत होती है ना तो सारी ठीक होती है, लेकिन अगर जनरल हम बात करें तो ज्यादातर स्कैम होता है और बहुत ही कम प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं जो कि रियल होते हैं या लॉन्ग टर्म होते हैं। सो कोई भी कंपनी जब आपको ये बोलती है कि मैं फिक्स इतना पे करूंगी और पहले दिन से करूंगी तो वो स्कैम है और वो बिजनेस जायज भी नहीं। सो ये एक रियल बिजनेस है। प्रेजेंटेशन से पहले आप माइंड बना लें कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं, ब्लॉकचेन है, मेटा यूज किया, सॉरी एआई टेक्नोलॉजी यूज की गई है, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया है जिसको आप वैलिडेटर कह सकते हैं, और डीपीयूएस पीयूएस वैलिडेटर्स हैं, एनएफटी है, स्टेकिंग है, स्टेकिंग रिवार्ड है, और स्मार्ट चेन है, और रियल ब्लॉकचेन की डेफिनेशन। सो ये रियल इन टेक्नोलॉजी से मुंसलिक प्रोजेक्ट है। सो दैट रीजन कि इसको अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कंपेयर टू अदर जो आप एमएलएम बेस्ड प्रोजेक्ट देखते हैं आरओआई वाले। तो वो 10 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाती है और बिल्कुल एक फ्रेश बंदा भी उनकी प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं सिवाय इस चीज़ की कि आपने लगाना कितना है और आना कितना है। तो उसी को उन्होंने 8-10 पेजेस में तकसीम किया होता है, इसमें लेवल बनाए होते हैं या डायरेक्ट अनडायरेक्ट और आरओआई, ये सारी चीज़ उसने डाल के बताई होती है। लेकिन यहाँ पे एक रियल बिजनेस है, रियल टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, डिमांड एंड सप्लाईज है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की आपकी इनकम है और वो फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करती है आपके बिजनेस की ग्रोथ, सप्लाई एंड डिमांड, ट्रैफिक, यूजबिलिटी, सप्लाई, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बेस करती है। सो प्रेजेंटेशन थोड़ी लंबी हो सकती है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं, आपके लिए नई भी हो सकती हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। आप मल्टीपल टाइम जब प्रेजेंटेशन को सुनेंगे या मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 4-5 वीडियोस आप देखेंगे जो कि मल्टीपल चीज़ों को प्रॉपर एक्सप्लेन किए गए, तो उससे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो कंपनी की पहली जो प्रोडक्ट है वो है वैलिडेटर। वैलिडेटर क्या होता है कि किसी भी रियल ब्लॉकचेन के जो वैलिडेटर्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको वेरीफाइड करते हैं, जो फर्जी होती है रोक देते हैं, जो रियल होती है वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं। यानी आप बाइनांस से जब ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी अदर एक्सचेंज से, तो आप वेब 20 का नेटवर्क सेलेक्ट करके जो पेमेंट भेजते हैं तो 0.20 सॉरी 33 या 31 जो भी फीस कटती है वो सीधा जाती है वैलिडेटर के पास, और वो ट्रांजैक्शन भी वैलिडेटर से वेरीफाइड करता है, और ट्रांजैक्शन फीस जो है वो वैलिडेटर को जाती है। अब वैलिडेटर को कैसे जाती है कि आप वैलिडेटर हैं, मैं हूं, हमें ये बाय करना होगा। बाय करने के बाद हम इसको, इसके अंदर जो हमें कॉइन मिलेगा वो स्टेकिंग पे डाल देंगे, और अदर ब्लॉकचेन का आप वैलिडेटर बाय कर रहे हो तो अलग से आप कॉइन बाय करके उसके अंदर डाल देंगे। सो लाइफ टाइम वो कौन आपका स्टेक पे लगा होगा, आपका वैलिडेटर ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता रहेगा, उससे जो फीस आएगी वो आपको लाइफ टाइम तक इनकम आएगी। जब तक ब्लॉकचेन जिंदा है आपको वो इनकम आती रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि ये रियल जनरेशन है या कि फेक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे टॉप पे जो अर्निंग वाली प्रोडक्ट है वो है वैलिडेटर, जो कि एक रियल प्रोडक्ट है। बाकी बहुत सारी कंपनीज आपको बहुत सारी कहानियां बताती हैं, लेकिन रियल प्रोजेक्ट और रियल वैलिडेटर ही सिर्फ ब्लॉकचेन से रियल अर्निंग करने का जरिया है।
और ये रियल जनरेशन है। जब तक ब्लॉकचेन है आपकी इनकम आती रहेगी, ये कंपनी आपको रोक ही नहीं सकती आपकी इनकम को। सो वैलिडेटर की जो वर्क ऑफ नेचर होता है ये डिसेंट्रलाइज होता है। लेट सपोज बाइनांस है, एक सेकंड में 60,000 ट्रांजेक्शन है फॉर एग्जाम्पल। तो 60,000 ट्रांजेक्शन एक सेकंड में है, तो कोई भी कंपनी इसको मैनुअल नहीं कर सकती। सेंट्रलाइज कर दिया है ट्रांजेक्शन को, तो बंदे बिठाने पड़ेंगे जो कि मैनुअल वेरीफाइड करेंगे, और 60,000 ट्रांजेक्शन विद इन एक सेकंड में करना पॉसिबल नहीं है। सो दैट रीजन ये सारा वर्क ऑफ नेचर डिसेंट्रलाइज होता है, जो कि वैलिडेटर करता है। तो वैलिडेटर जो है वो ब्लॉक्स को राइट करता है और एक नए ब्लॉक्स बनाता है, और जो ट्रांजैक्शन आती है उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। दूसरा, ये एक मिनी जो होता है सर्वर बी कहलाता है। तीसरा, इससे जो पासिव इनकम आपको आती है वो लाइफ टाइम तक आती है, और वो फीस से आती है आपको। रोड मैप की अगर हम बात करें, तो कंपनी एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट और सर्विस और टूल और सॉफ्टवेयर देने जा रही है, जिसके अंदर इनकी पहली प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुकी है, जो कि डिसेंट्रलाइज पहली डिसेंट्रलाइज कॉपी ट्रेड एक्सचेंज है, जो कि चल रही है और मिलियन ऑफ डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम है। इसमें आपका अकाउंट वॉश नहीं होता, ये स्पॉट ट्रेडिंग करती है, और एक साल में तकरीबन आपकी अमाउंट डबल रहती है, डबल होती है। इसमें अमाउंट आपकी फिक्स नहीं होती, आपके वॉलेट में रहती है, जब चाहे आप उसे विड्रॉल कर लें, या जब चाहे आप सिर्फ प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हैं। सो अदर जो इनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, HAI के नाम से, हाई व्यू से बोलते हैं, उसका टोकन भी आपको वीकली रिसीव हो रहा है। सो ये कमिंग जून पे है। ये सॉफ्टवेयर और टूल्स, इनकी मदद से आप ऐसा प्रोजेक्ट जो बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज हो, एआई टेक्नोलॉजी बेस हो, ब्लॉकचेन बेस हो, ठीक है, तो आप इस कंपनी के साथ, इस ब्लॉकचेन के उसे ऊपर उसको बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम अमाउंट के साथ। जो इनके टूल्स हैं, इनके सॉफ्टवेयर हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए। सो वापस हम फिर वैलिडेटर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। सो ये वो वैलिडेटर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रहे हैं। सो अथीरियम है, 1,20,000 डॉलर का है। बाइनांस का जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 60 लाख डॉलर का है। और इसी तरह जो है पोल्का का आप देख लें तो 2 करोड़ डॉलर का ही है, और तकरीबन 2 करोड़ डॉलर का आप डॉट इसमें बाई करके डालेंगे स्टेक पे, तो अब ये ऑन होगा। इसी तरह BNB का जो है वो 10,000 BNB, यानी ऑलमोस्ट 60 लाख डॉलर का वैलिडेटर, और इतने का ही कॉइन आप लेके इसके अंदर अब लॉक करेंगे, तो ये ऑन होगा स्टेकिंग पे, और ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड करता रहेगा लाइफ टाइम तक, और आपको इनकम आती रहेगी। तो इनकी प्राइस जो है शुरू में इस लेवल पे नहीं थी, ये मोज़िक की तरह ही फ्री लॉन्चिंग में इस प्राइस के साथ थे। अभी ये जो है वक्त के साथ साथ जितना सेल हो रहे हैं, इतनी इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो आज भी लोग इनको बाय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इनकम है भाई, लाइफ टाइम इनकम है। क्रिप्टो करेंसी से, ब्लॉकचेन से हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग अमीर हुए हैं, लेकिन रियल ब्लॉकचेन के साथ, ना कि फेक। वर्ल्ड में जितने भी वैलिडेटर्स होल्डर हैं, वैलिडेटर होल्डर आपके पास उस ब्लॉकचेन के शेयर्स होते हैं, यूं समझिए आप शेयर होल्डर होते हैं, आपके पास उसके राइट्स होते हैं, आप उसके पार्टनर होते हैं लाइफ टाइम तक। उसकी जो इनकम आती है वो आप पे भी डिवाइड होते हो रही होती है। सो मेजर क्या चीज है कि मोज़ेक का वैलिडेटर लेने के लिए आपको अलग से कॉइन बाई करने की जरूरत नहीं, और प्राइस भी 25,000 डॉलर है, जो कि डिस्काउंट के ऊपर सिर्फ 10,000 डॉलर में आपको वैलिडेटर मिल रहा है, जो लाइफ टाइम इनकम आपको देने जा रहा है, और जो वक्त के साथ इसकी इनकम बढ़ती रहेगी। सो डेफिनेटली कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। आज जो 10,000 डॉलर पे आप वैलिडेटर बाय कर रहे हो, विद इन 1 ईयर ये 1.5 लाख डॉलर को क्रॉस कर जाएगा, और इसके अंदर फिर अलग से आपको कॉइन लेके स्टेक करना होगा। अभी फ्री लॉन्चिंग में, लॉन्चिंग से पहले जो वैलिडेटर बाय कर रहे हैं, उसमें उनको अलग से कॉइन बाय करने की जरूरत नहीं है, कंपनी दे रही है। पर वीक भी आ रहा है आपको, और बाइंग के ऊपर NFT मिल रहा है आपको, उस NFT को भी आप वैलिडेटर के ऊपर स्टेक पे लगा रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद जो वैलिडेटर को बाय करेंगे, उन्हें ना तो NFT मिलेगा, ना ही कॉइन मिलेगा। उनको वैलिडेटर अलग से पे करना होगा वैलिडेटर के लिए, और कॉइन अलग से खरीद के उसके अंदर डालना होगा, तब जाके वो ऑन होगा, और वो आपको पर मंथ जो है वो इनकम देना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी हम बात करते हैं हार्डवेयर की। सो अथेरियम का वैलिडेटर है तो एक हार्डवेयर चाहिए, लेकिन सोलोना का अगर वैलिडेटर है तो 3 हार्डवेयर आपको चाहिए, जो कि काफी कॉस्टली पड़ते हैं ये भी। सो
हार्डवेयर से क्या मुराद होती है कि एक सर्वर आपको खरीदना पड़ता है, एक कंप्यूटर होता है सर्वर टाइप का, उसके अंदर आपका वैलिडेटर ऑन होता है जिसको 24 घंटे आपने इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है और नेट देना होता है। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी वेरीफाइड करते रहता है और वीकली आपको रिवार्ड जनरेट करके देता है, आप उसको विड्रॉल कर रहे होते हो। सो ये आपकी लाइफ टाइम का बिजनेस लग जाता है आपके घर के छोटे से कोने में या आपके ऑफिस के। तो कुछ लोग 10-10 वैलिडेटर लगाते हैं, कुछ 20 लगाएंगे डेफिनेटली, कुछ के बाद 10 पैकेज हैं वैलिडेटर के। हमारे साथ ऐसे ग्रुप में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके 10-10 वैलिडेटर्स हैं। तो एक वैलिडेटर अगर आपको $3,000 स्टार्टिंग में मंथली दे रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 अगर करें तो $30,000 मंथली इनकम रहेगी उनकी। तो मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो एक साल बाद आपका $3,000 से $4,000 पर वीक जनरेट होगा इससे। दूसरी अगर हम बात करें क्यों वैलिडेटर जो प्रोडक्ट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि इसके साथ स्मार्ट चेन भी होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बाइनास 6 से 7 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रहा था 2017 में। जब उन्होंने स्मार्ट चेन लॉन्च किया तो वहां से डायरेक्ट जी गया $600 पे पहले ही साल में। तो इसकी बूस्ट होने के पीछे, ये ऐसे हवा में बूस्ट नहीं हुआ कि बहुत सारे यूजर आए, बहुत सारे इन्वेस्टर आए, ये बूस्ट हो गया, नहीं। इन्होंने स्मार्ट चेन लॉन्च किया विद वैलिडेटर्स, डीपीओएस वैलिडेटर लोगों ने बाई किया, उसके अंदर कॉइन को लॉक किया बड़ी मकदार में, और बड़ी मकदार में इनका वैलिडेटर सेल आउट हुआ। और स्मार्ट चेन अपने अंदर एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, बहुत पावरफुल चीज है। उसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट बनती हैं, मल्टीपल टोकन जनरेट होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनते हैं, डिफरेंट कंपनी जो है उस पर शिफ्ट होती हैं, यानी डेफी का पेमेंट गेटवे अपने साथ लगाती हैं। सो दैट रीजन की यूजबिलिटी बहुत बढ़ती है कंपनी की स्मार्ट चेन के साथ। और इन्वेस्टर सबसे ज्यादा जो आता है वो वैलिडेटर के ऊपर आता है। सो आपने देखा होगा जब से बीएनबी ऊपर गया है तो एक लाइन जो है उससे नीचे नहीं आया, यानी $200 से नीचे वो नहीं आया। अब कई बार मार्केट क्रैश हुई, ऊपर गई नीचे की, लेकिन ये $200 से नीचे नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो वैलिडेटर होल्डर हैं उनके पास बड़ी मिकदार में कॉइन लॉक हो जाता है लाइफ टाइम के। सो दैट रीजन कि अब इसकी नेक्स्ट लाइन बनेगी इस साल में या अगले साल में, वो $600 पे भी हो सकती है, वो $800 पे भी हो सकती है, वो $1,000 की भी हो सकती है, फिर उससे नीचे ये नहीं आएगा। सो अब बेनिफिट क्या है हमारा, कितना कमा सकते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। अब अगर हम करंट सप्लाई की बात करें, अगर बाइनास $1,200 पे गया है तो ये 2400, सॉरी, $600 पे गया तो ये $1,200 पे जा सकता है, $2,400 पे भी जा सकता है पहले साल के अंदर। क्यों? सबसे पहले इसकी जो सप्लाई है वो 8 करोड़ है, बाइनांस की इससे डबल। नंबर दो, बाइनांस की एक प्रोडक्ट है एक्सचेंज, इनकी मल्टीपल प्रोडक्ट है। उनकी एक्सचेंज सेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ है। इसके अलावा हॉरिजॉन, एआई हॉरिजॉन के ऊपर इनकी मल्टीपल प्रोडक्ट। और स्मार्ट चेन उनका भी है, इनका भी मल्टी स्मार्ट चेन। डेफी सिस्टम उनका भी है, इनका भी डेफी सिस्टम है, जो कि थोड़ा सा एडवांस डेफी सिस्टम लेके आए हैं। सो इनकी प्राइस हम अच्छी तो कर सकते हैं कि पहले साल में अच्छी जाएगी। सो ये अदर्स वैलिडेटर हैं जो मार्केट में चल रहे हैं और ये उनकी परसेंटेज देख सकते हैं। तो अगर शॉर्टली हम बात करें एक इनकम की, बाकी मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि इनकम को मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। टाइप ऑफ इनकम की अगर हम बात करें या टाइप ऑफ पैकेजेस की बात करें, तो 3 किस्म के पैकेजेस हैं। एक तो LP2 पैकेजेस हैं, उनमें डिस्काउंट कोई नहीं है। तो हमारे लिए जो बेनिफिट है वो बिजनेस पैकेज है, NFT पैकेज। NFT में जो नया प्रोजेक्ट आया है HAI का, उसके पैकेजेस भी अभी NFT एक पैकेज आप बाय कर रहे हैं उसका साथ फ्री में आपको मिल रहा है। लेकिन ये प्रमोशन है, कुछ टाइम बाद वो पैकेजेस फिर आप अलग हो जाएंगे, उनको अलग से आप बाय करेंगे, ये पैकेज अलग से बाय करेंगे। फिर वक्त एक बाय करते हैं तो एक उसमें फ्री मिल रहा है। सो लेट सपोर्ट आप वैलिडेटर प्रो बाय करते हैं जिसकी कीमत $25,000 है, लेकिन करंटली प्रमोशन है $10,000 में आपको मिल रहा है। सो ये आप बाय करते हैं, इसके अंदर फौरी जो चीजें बाइंग के टाइम आपको मिलती हैं वो ये कोडेक्सा मिलेगा 7,406 का, और ये ओपन मार्केट है, आप इसको जो है वो कैश करवा सकते हैं उसी टाइम। फिर 740 मोज़ेक कॉइन आपको मिलता है, ये ऊपर वाला टोकन है, नीचे ये कॉइन है। कोडेक्सा भी इनका टोकन है,
हाई भी इनका टोकन है, HAI ये भी इनका टोकन है। म्यूजिक जो है ये इनका कॉइन है जो अपने ब्लॉकचेन पे आ रहा है। जैसे ही ब्लॉकचेन लॉन्च होगा इनका कोडेक्सा टोकन भी म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे आ जाएगा एक म्यूजिक कॉइन और एक हाई टोकन, ये दो चीजें फिर आगे मार्केट में रहेंगी। सो कोडेक्सा जो है वो लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए और उसका पाइपलाइन में वे बनाने के लिए लॉन्च किया गया था, जो कि हर रियल ब्लॉकचेन आने से पहले उसका टोकन आता है जो कि लिक्विडिटी को स्टेबल करता है। सो आपको कोडेक्सा मिलता है, आपको मोजिक मिलता है, आपको 50,000 हाई टोकन मिलता है, ये बाइंग के ऊपर मिलता है। अब दूसरा क्या बेनिफिट है, यानी कंपनी आपको 3 से 4 गुना उसी टाइम पे कर देती है जब आप पैकेज बाय करते हो। बाद में कॉइन ऊपर जाता है नीचे जाता है, आपका उससे कोई सरोकार नहीं, वो सारी साइंस अलग है। बाइंग के ऊपर ही आपको कंपनी ये बेनिफिट दे देती है। नंबर 2, NFT, जो यहाँ पे आपको टोटल परचेज में नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने $10,000 पे किया, लेकिन NFT आपको मिला $25,000, डबल से भी ऊपर मिला उसी टाइम। अब ये आपका आएगा टोटल परचेज में, जो कि USDT के साथ है, क्योंकि ये एक रियल अमाउंट है, एक रियल डॉलर है। भाई जितने आपने पे की उससे डबल से भी ऊपर आपको उसी टाइम कंपनी ने सिर्फ NFT दे दिया, दो किस्म के टोकन और एक कॉइन दे दिया। फिर एक टोकन और एक कॉइन वीकली आपको आ रहा है, वो सारे बेनिफिट अलग है, लेकिन डबल से ज्यादा कंपनी ने आपको उसी टाइम ये NFT दे दिया। अब ये बात यहाँ तक खत्म नहीं है कि आपने $10,000 लगाया और आपको 25,000 NFT आ गया तो ये डबल से ऊपर का प्रॉफिट हो गया, नहीं। वो जो 25,000 NFT है इसको आप स्टेकिंग के ऊपर लगाएंगे, इसमें जो रिवार्ड आना है वो म्यूजिक में आना है, तो ये $12 लाख का प्रॉफिट होगा आपको, अगर $50 से ऊपर नहीं भी जाता पॉइंट, $50 के राउंड अबाउट रहता है। तो फिर भी सिर्फ NFT से जो वो आपको प्रॉफिट होने जा रहा है वो तकरीबन $12 लाख का होने जा रहा है, और आपने लगाए $10,000। जो बाकी कॉइन की वर्थ है टोकन की है वो सारी अलग है। सो इट्स अ रियल जनरेशन, कंपनी जेब से नहीं दे रही है, ये सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है। सो काइंडली बिजनेस के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है। कंपनी ने आपको NFT दिया, आपने स्टेकिंग पे डाल दिया वॉलिडेटर्स के ऊपर, तो आपका वॉलिडेटर ट्रांजेक्शन को वेरीफाइड कर रहा है, उसका रिवार्ड जो आपको आ रहा है वो मोजिक में आ रहा है। एक बंदा बाहर से डॉलर को डिपॉजिट करके NFT लेके स्टेक पे डाल रहा है, और आपके पास ये कंपनी के की तरफ से जो मिला हुआ आप उसको स्टेकिंग पे डाल रहे हो, तो दोनों की परसेंटेज ऑफ इनकम सेम। सो इट्स अ रियल USDT। सो अब हम बात करते हैं जो वीकली आपको दो कॉइन, एक कॉइन और एक टोकन आता है। हाई टोकन जो है ये वीकली आपको रिसीव हो रहा है। सो इसकी क्या वर्थ होने जा रही है, जब ये लॉन्च होगा तो डेफिनेटली जो भी वर्थ है ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कोडेक्सा भी हो रहा है। सेकंड क्या है कि मोजिक कॉइन। सो मोजिक कॉइन जो है ये एक रियल कॉइन है डेफिनेटली, जो अपने ब्लॉकचेन पे आ रहा है, तो आंखें बंद करके इसकी प्राइस तो बहुत ही बूस्ट होगी। तो छोटे छोटे टोकन मार्केट में आते हैं लॉन्चिंग पे, उनकी प्राइस 100 गुना 200 गुना 1,000 गुना ऊपर नीचे जाती है, लोग लाखों का प्रॉफिट निकाल रहे हैं उससे। सो इट्स अ रियल कॉइन, रियल ब्लॉकचेन। मैं लास्ट पे बताता हूँ आपको रियल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम पोल्का के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, जो कि दुनिया के टॉप इकोसिस्टम में आता है, उसके साथ लाइव हो चुका है। तो इट्स अ रियल ब्लॉकचेन। तो ये जो कॉइन आ रहा है इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, या हम देख लेते हैं जो वैलिडेटर के ऊपर इनकम होने जा रही है हमारी स्टार्टिंग में या लाइफ के उस मरहले की बात करें जब इसकी एक लाइन स्टेबल खींच जाएगी, 1 साल के बाद या 2 साल की हम बात करते हैं। सो लेट सपोज आपने वैलिडेटर लिया और 50,000 म्यूजिक आपके पास हो जाता है। सो मल्टीप्लाई, हम कहते हैं जी नहीं जाती 1,200 पे प्राइस, 800 पे, 600 पे। ठीक है, 600 से भी नहीं, हम नीचे ले जाते हैं, 400 पे ले जाते हैं इसको। $400 पे म्यूजिक की प्राइस आती है। तो फिर भी आपके पास जो एसेट बनता है, ये सिर्फ एक एसेट की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको वीकली म्यूजिक का है। कोडेक्सा जो आपका कन्वर्ट होगा, NFT से जो आपको आएगा, या बाकी हाई टोकन से, वो अलग है। सो एक, सॉरी, $2 करोड़ आपका बनता है, एसेट बन गया जो आपका स्टेकिंग पे लगा हुआ। अब इसके ऊपर आपको पर वीक जो है वो इनकम आएगी। तो अगर आप उसमें 4 वीक आएगी, आप समझते हैं कि मैं यार प्रोजेक्ट न्यू है, 3 वीक की री इन्वेस्ट करता हूँ, एक की विड्रॉल कर लेता हूँ, या सारी री इन्वेस्ट करता हूँ, तो ज्यादा री इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आप ही का एसेट जमा हो रहा है। जितना ज्यादा री इन्वेस्ट करेंगे, प्राइस बूस्ट होनी है पहले साल 2 में,
तो उसके बाद लाइफ टाइम तक जो आपको इनकम रहनी है वो बहुत बड़ी रहनी है। लेट्स सपोज $2000 पे जाता है म्यूजिक, तो आप अभी शुरू में बाय करेंगे तो वो बहुत माइनर सी अमाउंट पे आपको मिल जाएगा, 2000 3000 म्यूजिक। लेकिन जब $2000 पे एक म्यूजिक होगा तो वहां खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो दैट रीजन री इन्वेस्टमेंट का जो शेड्यूल है शुरू में वो अप्लाई करें, बहुत फायदा देगा। अब $2 करोड़ का आपका स्टेकिंग पे लगा हुआ है, तो आपको रिवार्ड क्या आ रहा है? जैसे पोलका का मिल रहा है 11.62%। तो फॉर एग्जाम्पल 1% आपका चला जाता है एक महीने का। तो अगर ये कंपनी कहती है जी 1% हम भी आपको महीने का दे रहे हैं और 12% सालाना दे रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में वो कितनी इनकम बनती है। सो $2 करोड़ का 1% मंथली $2 लाख बनता है। $2 लाख पीकेआर में अगर देखें तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपया आपका मंथली इनकम बनती है। सिर्फ $400 पे अगर जाता है कॉइन, और 50,000 म्यूजिक आपके पास। दुनिया का कोई बिजनेस इतने कम समय में इतना बड़ा प्रॉफिट इतनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं दे सकता। और मजे की बात यह है कि ये इनकम लाइफ टाइम। अब रिसर्च करके देख लें, वर्ल्ड वाइड जितने भी वैलिडेटर हैं जिन भी ब्लॉकचेन के, वो जब से उन्होंने वैलिडेटर बाय किए हैं $मिलियन अब तक कमा चुके हैं, और जहां से आगे जो इनकम आनी है उनकी वो अलग से। अब $800 पे जाएगा तो 12 करोड़ मंथली इनकम है। ठीक है। सो यहाँ पे 1 मिनट में इसको कर लेता हूँ। 4 साल बाद फॉर एग्जाम्पल $1200 पे जाता है। 4 साल ही हम लगा लेते हैं, बड़े से बड़ा टाइम लगाते हैं। पूरे 4 साल में $1200 पे गया, मल्टीप्लाई बाई 50,000। 6 करोड़ है। इसके ऊपर 1% के रेशियो से $6 लाख आपका मंथली इनकम है। और टीकेआर में देखें तो 18 करोड़ आपका मंथली इनकम। नंबर 2, ये पासिव इनकम है, एक्टिव इनकम नहीं। पासिव का मतलब ये होता है, एक्टिव का ये मतलब होता है कि आपको जो इनकम आ रही है उस बिजनेस में आपको खुद एक्टिव रहना पड़ता है। शॉप खोली, आप जा रहे हो, बैठ रहे हो, किराया दे रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, तब आपको इनकम। पासिव इनकम में आप निगरानी करते हो सिर्फ, ठीक है, बाकी आपको पूरा टाइम नहीं देना पड़ता, आपको इनकम आ रही है। तो ये पासिव इनकम है। आपने वैलिडेटर लगा के छोड़ दिया, निगरानी करनी है आपने, ये बंद ना हो, नेट डिस्कनेक्ट ना हो, बिजली इसकी बंद ना हो, क्योंकि बिजली बंद होगी, कंप्यूटर बंद हो गया, आपका नेट चला गया तो आपकी इनकम रुक जाएगी। ठीक है। तो उसको स्टार्ट रखने के लिए आपने उसकी निगरानी रखनी है कि वो बंद ना हो, अदरवाइज और कोई काम नहीं है। गाड़ी लें फिट सी मजे की, डीजल डालें, घूमें फिरें, ऐश करें। आप यूके में हैं, आप कनाडा में, आप इंग्लैंड में, एक वैलिडेटर प्रो जिसके पास है उससे वो अपने घर के सारे खर्चे, अपनी ट्रैवलिंग को मैनेज कर सकता है, उसकी इनकम बहुत अच्छी है। सो अगर $20 के ऊपर जाता है, देखें ये सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस है। एक्चुअल में जितनी प्राइस बढ़ेगी इनकम आपकी इतनी बढ़ेगी, क्योंकि फ्री लंचिंग है। तो आंखें बंद करके सोया हुआ बंदा जो है उसको भी प्रॉफिट आने आने वाला है। जो उसने लगाया है उसका कई गुना ज्यादा आने वाला है, उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं। जिसने जो इन्वेस्ट किया उसका डबल ट्रिपल तो उसी टाइम कंपनी दे देती है, 3 4 गुना का, एनएफटी में और बाकी। तो लॉन्चिंग में जो बाकी प्राइस ऊपर जानी है उसका बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज $20 के ऊपर जो जो प्राइस ऊपर जाने का फायदा है सिर्फ वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो एक्स्ट्रा एनएफटी कंपनी दे रही है उसका नहीं बता रहा। सो $20 पे जाता है तो $5,000 वाला पैकेज है जिसके पास, तो $1 लाख की इनकम रहेगी उसकी। ये आएगा 24 मंथ तक। ये पैकेज के साथ डिफरेंट मंथ है, कौन से पैकेज में कितने मंथ तक प्रॉफिट आएगा और कितने परसेंट आएगा। ठीक है। सो अगर मंथ की हम बात करें तो 5,000 वाले में 24 मंथ तक आएगा, उससे नीचे वाले में 20 मंथ, 16 मंथ, 12 मंथ तक। बेसिकली ये वैलिडेटर के पार्ट्स हैं। तो वैलिडेटर प्रो का फॉर एवर आएगा, लाइफ टाइम इनकम आएगी, पासिव इनकम यहाँ पे आएगी, ये एनएफटी के ऊपर आपको इनकम है। तो वैलिडेटर की जो है वो $2 लाख आएगी, और वैलिडेटर प्रो की $5 लाख एनएफटी से इनकम रहेगी। लेकिन अगर $50 के ऊपर जाता है, सिर्फ $50 के ऊपर, तो 12,50,000 है।
भाई मल्टीप्लाई 2 कर लें, 24 लाख हो गया। ठीक है, अगर $400 पे जाता है तो 1 करोड़ को क्रॉस हो गया आपका एनएफटी का प्रॉफिट, जो आप वैलिडेटर प्रो के लिए आपका स्टेकिंग पे लगा है। 1 करोड़ डॉलर, 1 करोड़ आपका पाकिस्तानी अगर देखें तो 3 अरब रुपया बनता है। तो 400, डेफिनेटली $400 की ऊपर जाए। तो आप अपनी एनएफटी को स्टेक पे डाल के रखें, उससे जो रिवार्ड आता है मोज़ेक, आप कैश ना करवाएं। ये 2 साल में भी जाता है, 2 साल में भी $400 पे जाता है, तो भी मिलीनियर हैं आप। सिर्फ उसका मोज़ेक आप विड्रॉल ना करें, स्टेक पे डालते जाएं जो रिवार्ड आ रहा है। सो इट्स अ ह्यूज इनकम। और मैं रिपीट कर देता हूँ, ये इनकम सिर्फ एनएफटी की मैं बता रहा हूँ, बाकी इसमें कोई इनकम शामिल नहीं है। जो आपको पासिव इनकम आनी है ट्रांजैक्शन से वैलिडेटर की लाइफ टाइम तक, वो ये है, और वो फॉर एवर है। ठीक है, बाकी पैकेजेस वाले हैं जो इनको इतने मंथ तक आएगी, कितनी आएगी वो इतनी रह सकती है, लेकिन वैलिडेटर की यहाँ से ऊपर भी रहेगी, आगे भी आपको आती ही रहेगी। सो कितने परसेंट आएगी, जो आपका पैकेज है उसके हिसाब से आएगी। नंबर एक, जो कॉइन की प्राइस है उस हिसाब से रहेगी उसकी वैल्यू। तो आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट कॉइन को, बिटकॉइन को या अदर्स कॉइन को होल्ड किया, वो मिलीनियर है, ट्रिलियनियर है। तो हिस्ट्री उठा के देखें, 2017 में बाइनांस का $1,000 वर्थ का बीएनबी जिसके पास था, आज $62 लाख की वर्थ है उसकी। तो $1,000 का चाहे कंपनी से उसको फ्री लॉन्चिंग कॉइन मिला, जैसे पर वीक अभी मोजिक का है, ऐसे बाइनांस भी दे रही थी, या उसने $1,000 का बाय कर लिया। सो $62 लाख वर्थ बनती है उसकी। ठीक है, तो 62,000 मंथली इनकम बन रही है उसकी स्टेकिंग रिवार्ड की। तो आप एस्टिमेट निकाल के देखें, $62,000 पाकिस्तानी 1.5 करोड़ बन जाता है, और 1.5 करोड़ इनकम उसकी है 4 साल पहले, सॉरी 6 साल पहले। तो 2021 में $62 लाख की वर्थ पे आ गया था वो, 2017 से 2021 यानी 4 साल के अंदर। सो वैसे बीएनबी पहले ही साल बहुत बूस्ट हो चुका था जब उसने स्मार्ट चेन लॉन्च किया था। सो ये प्रॉफिट होता है आपका क्रिप्टो के अंदर, लेकिन अगर आप रियल प्रोजेक्ट के साथ हैं तब, अदरवाइज यह है कि आपको रोना ही है। 1 महीने 2 बाद आपने फिर एक से स्टार्ट करना होगा। सो कुछ रिव्यू है, मैं बता देता हूँ। प्रोजेक्ट आपको ऐसे मार्केट में आया, रोज मिलते होंगे, आपको इनवाइट करते होंगे, मुझे भी करते हैं। नंबर एक, आपको मिलेगा एमएलएम बेनरी आरओआई के साथ आपको ऑफर की जाएगी 1 और 6%। देखें, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो फिक्स परसेंटेज आपको बताता है वो फ्लॉप है, वो बिजनेस जायज नहीं है। वो बंदा स्कैमर है या वो कंपनी स्कैमर है, दोनों में से एक ही है, दोनों में से एक स्कैमर है। क्या है, आप आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हो या मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि आपका मेडिकल का बिजनेस है, आपका सेलिंग का बिजनेस है, ग्रोसरी है, करियाना है, क्लॉथ है, आपके कपड़ों का बिजनेस है, शूज का है, इलेक्ट्रॉनिक का है, कुछ भी है, मैं आपके साथ कहता हूँ मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करता हूँ। आप मुझे बताएं कि पहले दिन से ही, पहले वीक से ही, पहले मंथ से ही आप मुझे कितना प्रॉफिट देंगे, मुझे फिक्स बता दो, विदाउट लॉस, लॉस नहीं होगा, गारंटेड बता दो कितना आएगा। दुनिया का कोई शख्स नहीं बता सकता, एक्चुअल बिजनेस में कोई दुनिया का शख्स आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते इतनी आएगी, क्योंकि जो रियल बिजनेस है उनमें फिक्स है ही नहीं है, किसी बिजनेस में भी नहीं है। ये पहली एजुकेशन आ गई बिजनेस की। अगर कोई आपको कहता है फिक्स है, या आप 2 मिनट के लिए उसकी बातों में आ जाते हैं, समझ जाते हैं नहीं कोई फिक्स भी होगा, मेरे पास तो बिजनेस का इतना नॉलेज नहीं है, दुनिया में कहीं ना कहीं फिक्स का भी होगा, तो नहीं है भाई। सो फिक्स का हमारे यहाँ, यानी हमारा जो शरई लॉ है, इस्लामिक लॉ है, उसके अंदर भी फिक्स जो बता रहा है उसको मना किया गया, ऐसी तजारत आप ना करें, क्योंकि वर्ल्ड में फिक्स है ही स्कैम है, सिर्फ रियल कोई नहीं। रियल के ऊपर आप फिक्स नहीं बता सकते। सो
ये कंपनी जो आती है आपके पास, जो फिक्स की ऑफर करती हैं, आरओआई की, एमएलएम के साथ होती हैं, पीछे इनके ट्रेडिंग होती है। या तो ये छुपा के रखते हैं ट्रेडिंग, फ्रंट के पे रियल एस्टेट डाला होता है, माइनिंग, जो भी इन्होंने कहानियां, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी शो कर देते हैं, छोटी मोटी कंपनी के एसेट भी शो कर देते हैं, बैक एंड पे वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उसके ऊपर आपको आरओआई ऑफर कर रहे होते हैं। दे आर टोटली स्कैम। दूसरी आपको मिलेगी टोकन बेस्ड, टोकन सेलिंग विद द एमएलएम। एक टोकन जनरेट करेंगे जो कि आधे घंटे में जनरेट होता है किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, स्मार्ट चेन के ऊपर, ठीक है। बाइनांस के ऊपर आप उसको बर्नेबल टोकन अगर जनरेट करते हैं तो 1 BNB टोटल आपका लगता है, जिसमें आपका एक जो है बर्नेबल टोकन जनरेट हो जाता है, रियल टोकन। फिर आप डिसाइड करते हैं भेजना कैसे है लोगों को, तो आप उसको एमएलएम के साथ भेजें। $300 की बनी हुई एमएलएम की साइट मिल जाती है अच्छी लेवल की, आप उसके साथ अपना टोकन लगाएं, टोटल खर्चा $1000 नहीं होता। आप कंपनी लॉन्च कर देगा, ठीक है, एक लोगो बनाए, नाम रखें। अब वो कंपनी ऑनर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी की टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। और मजे की बात यह है, इन्वेस्टर पूछते ही नहीं है, लोग नहीं पूछते, वो सिर्फ देखते हैं 1%, 6%, 2% फिगर लिखा हुआ आरओआई का, उस पर चले जाते हैं। सो ये स्कैम है। एमएलएम के साथ जो भी टोकन अब तक हिस्ट्री में, अब तक मार्केट में आया, वो फ्लॉप रहा है, कोई एक भी कामयाब नहीं हो सका। सो काइंडली इसमें मत जाइएगा, ये लॉस है। तीसरा, माइनिंग बेस ऐप। बहुत सारी कंपनी आएंगी, वो बोलेंगी ऐप डाउनलोड कर लें, माइनिंग हो रही है, ये कॉइन आ रहा है, वो टोकन आ रहा है, XYZ। ये स्कैम। क्योंकि माइनिंग टोटली वर्ल्ड वाइड खत्म हो चुकी है। क्योंकि जो माइनिंग, जो कॉइन माइनिंग से बनाया जाता था, उससे ज्यादा जो उसकी, उस कॉइन की वैल्यू मार्केट में लगाई जाती थी, उससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपकी लग जाती थी उसको माइन करने में। और बिटकॉइन की तारीफ है कि एक बिटकॉइन माइन होने के बाद जब आप दूसरा बिटकॉइन माइन करना चाहते हैं तो आपको सुपर कंप्यूटर डबल करना पड़ता है। एक कंप्यूटर से एक कॉइन निकला, दूसरा निकालने के लिए दो कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे। तो माइनिंग की ये तारीफ है। अब दूसरी तरफ से मार्केट में अगर टोकन कॉइन, आपके कॉइन की रेट नहीं है, तो ये सारी चीज आपके गले है। सो अभी क्या है, मिंटिंग है, माइनिंग खत्म हो चुकी है। एक ही वक्त में आपका कॉइन बनता है, वो मिंट होकर मार्केट में आता है, जैसे कि नोट छप रहा है। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेप, यानी कि डी ऐप के ऊपर जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके आते हैं, रन आउट होते हैं, तो ये फ्यूचर नहीं। अगर आप लीडर हो, नेटवर्कर हो, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फ्यूचर प्लान कर रहे हो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही स्मार्ट होता है, स्मार्ट टाइम के लिए ये आता है, ये किसी भी टाइम बंद हो जाएगा। दूसरा इसमें आता है जी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फोर्सेज है, ये डिसेंट्रलाइज है, जब तक नेट रहेगा ये चलता रहेगा, इसको कोई बंद नहीं कर सकता, ऑनर इसका कोई नहीं है, ऑनर की जरूरत ही कोई नहीं है। दे आर टोटली स्कैम। जब तक नेट रहेगा, ये साइट चलती रहेगी। तो मुझे बताएं, इसकी डोमेन होस्टिंग, सिक्योरिटी, ये वो सारा कुछ, ये कौन फीसें इसकी पे कर रहा है मंथली? एक महीना फीस पे नहीं करोगे, वो बंद हो गया डोमेन होस्टिंग, साइट आपकी ऑफ होगी। सो दे आर टोटली स्कैम। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी डिसेंट्रलाइज नहीं होता भाई, सिर्फ विड्रॉल को डिसेंट्रलाइज कर देते। और उसमें साइंस ही कुछ नहीं है डिसेंट्रलाइज की, क्या डालोगे, ऑपरेट होगा डी ऐप के ऊपर, तो सिंपली उसका फाइनेंस डिसेंट्रलाइज लग गया बस। क्या आपका जो प्रॉफिट आ रहा है उसी टाइम आपके वॉलेट में आ जाएगा, आप उसको ले सकते हैं। ये भी वैसे डिसेंट्रलाइज होते नहीं है, एक न एक विंडो उन्होंने रखी होती है एंट्री के लिए, ये चाहें तो आप विड्रॉल को रोक सकते हैं। उनका फायदा होता है, तो उन्होंने डीएफ के साथ ऑटो किया होता है, लेकिन जब भी रोकना चाहें रोक सकते हैं। टोटल मिला के ये बात है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी टाइम वेस्ट ना करें। पांचवा है सेलिंग शेयर। बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी जो किसी कंपनी के शेयर को सेल कर रहे हैं, ये भी स्कैम है। मिंटिंग, मिंटिंग के अंदर बहुत कैटेगरीज है, लेकिन मैं एक बता देता हूँ जो रियल है, मैं सारी बताऊंगा टाइम बहुत लगेगा। रियल क्या है, जो अपना ब्लॉकचेन लेके आता है, ब्लॉकचेन की अगर आप उसकी कैपेसिटी नापना चाहते हैं कि कितना स्ट्रांग है या स्ट्रांग है या नहीं, वैसे ब्लॉकचेन एक वीक में बन जाता है। स्मार्ट चेन अगर उसके पास है, खासकर वैलिडेटर्स वाला, तो वो जेन्युइन है, वो बड़ा प्रोजेक्ट है, आप उसके साथ जुड़ जाए, वो आपको मिलीनियर बना के छोड़ेगा, गारंटेड। विद इन फ्यू ईयर, 1 2 साल, 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल में आप गारंटेड मिलीनियर हो जाओगे। अदरवाइज बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेगी, वो खास कर जो टोकन मिंटिंग आपको दे रहे हैं, तो वो आप ना करें। 1 लाख टोकन में से एक कॉइन मिंटिंग वाला आपको मिलेगा, जो कि जेन्युइन किसी जगह यूजबिलिटी होगी उसकी, अदरवाइज नहीं होती है।
भाई यही कुछ कहानियां MLM ये वो मिंटिंग स्टेकिंग वगैरह डाल के वो बेच देते हैं इसको और बाद में गायब हो जाता है। नूड बेस, सो नूड भी विंडोज होती है एक वैलिडेटर्स की, ये दोनों मिलती जुलती चीजें रहती हैं। नूड का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो सर्वर आप लगाते हो जिसके अंदर आपका वैलिडेटर रन हो रहा होता है वो सर्वर बेसिकली नूड कहलाता है। अब सेम जिस मोबाइल में आप चलाते हो आपका एक नेटवर्क है, जो भी नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, टेलीनार है फॉर एग्जांपल, तो जिस मोबाइल में वो सिम डाल के आप उस नेटवर्क से कॉल करना चाहते हो, नेट यूज करना चाहते हो, SMS करना चाहते हो, ठीक है, बेसिकली वो नेटवर्क से आपका हो रहा है, उस सिम से हो रहा है। उस सिम को आप यूज करने के लिए जिस मोबाइल में डालोगे वो नूड कहलाएगा, ठीक है। सो नूड बेस के अंदर क्रिप्टो ब्लॉकचेन के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें से बहुत कम कंपनीज आपको मिलेगी जिनके नूड जो है कि वो रियल होता है। जैसे कि गाला नूड है, तकरीबन 80,000 यूरो का एक नूड है। सो क्यों नूड रियल क्यों होता है, इतना इतना महंगा क्यों होता है? सो देखें, जो नूड गेमिंग इंडस्ट्री के साथ है, अब एक ऐसी इंडस्ट्री है उसकी पहले बहुत सारी गेमें मार्केट में चल रही हैं, मिलियन ऑफ उसके डाउनलोडर हैं, यूजर हैं। अब वो कहता है मैं नूड अपना लॉन्च कर रहा हूँ, मैं अपनी गेमों को ब्लॉकचेन पे लेके जा रहा हूँ, मेरे पास इतना बड़ा ट्रैफिक है, सो वो ठीक है। अदरवाइज बिल्कुल नए सिरे से जो सारी चीजें दावा करता है मैं लेके आ रहा हूँ, नूड दे रहा हूँ, ठीक है, तो दे आर टोटली स्कैम। अगर इस तरह की इंडस्ट्री के अलावा किसी के साथ नूड को लगा के आपको बेचना चाह रहा है तो वो भी आप ना खरीदें। 8वें नंबर पे है ग्रीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली एक रियल टेक्नोलॉजी है जो कि कहते हैं बिल्कुल न्यू है ब्लॉकचेन के अंदर, लेकिन ये बिल्कुल न्यू नहीं है, इसको काफी साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर। ये एक अलग बात है, अभी तक इसने अपनी उस तरह की जगह मार्केट में नहीं बना सकी है ग्रीन टेक्नोलॉजी ने। एक मिनट। तो बेसिकली ग्रीन टेक्नोलॉजी आपकी कम जो है एनर्जी के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर लेती है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो बहुत सारी कंपनी आपको बोलेंगी हम ग्रीन टेक्नोलॉजी बेस्ड ब्लॉकचेन है और हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहेगा। देखिए ग्रीन टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसका नाम लेके बहुत सारे लोग अब तक मार्केट में इस टेक्नोलॉजी को बेचते आए हैं, लेकिन अब तक इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई कामयाब प्रोडक्ट MLM के साथ मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि एक घड़ी वो है जो 5,000 की आपको मिल रही है, एक घड़ी वो है जो 5 करोड़ की आपको मिल रही है, और दोनों सेम टाइम दिखा रही है। सो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे कि सिर्फ टाइम देखने के लिए 5 करोड़ की गाड़ी में, लेकिन ज्यादातर जो लोग होंगे वो 5 लाख की बाइक करेंगे। सो यही मिसाल ब्लॉकचेन ग्रीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की है, जो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। डेफिनेटली इसकी यूजबिलिटी में प्रॉफिट है, लेकिन अब तक MLM के साथ कोई कंपनी इसमें कामयाब नहीं हो सकी है। 9 लेवल पे है स्टेकिंग रिवॉर्ड। अब एक्सचेंज के ऊपर आप स्टेकिंग पे कॉइन लगाते हैं तो आपको बताया जाता है कि सालाना इतने परसेंट फी आपको दी जाएगी, और इसमें कमी पेशी भी हो सकती है परसेंटेज में, और उस टाइम के पूरा होने के बाद वो स्टेकिंग रिवार्ड आपका बंद हो जाता है, क्योंकि एक्सचेंज पहले से बताती है आपको कि इतने टाइम के लिए स्टेकिंग ऑन की गई है इस कॉइन इस करेंसी के साथ। सो वो स्टेकिंग लिमिटेड टाइम होती है लेकिन जेन्युइन होती है, उसमें उतराव चढ़ाव रहता है, अप डाउन रहता है, कभी ज्यादा प्रॉफिट आएगा कभी कम आएगा, लेकिन एंड क्या होता है कि उसने एक लिमिटेड टाइम के अंदर बंद होना होता है। दूसरी स्टेकिंग आती है, आपने कॉइन बनाया, आपने टोकन बनाया, मोस्टली टोकन के साथ स्टेकिंग आ रही है आजकल मार्केट में। अब आप कहते हो कि यार मैं सालाना 30% दूंगा, 50% दूंगा, तो अगर आप मेरा ये कॉइन लेके स्टेकिंग पे लगा लेते हो तो जो स्टेकिंग पे आप लगाओगे ये 1 साल 3 साल 4 साल के लिए आपका लॉक हो जाएगा। पहले आप मेरा ये पैकेज भी लोगे, फिर आप मेरा ये कॉइन लोगे, फिर आप इसको स्टेकिंग पे डालोगे, फिर आप 3 साल के लिए लॉक हो जाओगे, फिर उसमें इतना मैं आपको पर मंथ इतना रिवॉर्ड दूंगी उसके ऊपर। सो ये स्कैम, ये रियल स्टेकिंग नहीं है, और हजारों कंपनी एक दिन में इस तरह की लॉन्च हो रही है मार्केट के अंदर, लेकिन आप ना करें, ये टोटली स्कैम है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। स्टेकिंग रिवार्ड वर्ल्ड में जेन्युइन सबसे जेन्युइन जो है वो एक ही है, वो है वैलिडेटर। वैलिडेटर से ऊपर प्रोडक्ट ही कोई नहीं है, सिर्फ वैलिडेटर है जो लाइफ टाइम तक आपको स्टेकिंग रिवार्ड जनरेट करके देता है और देता रहेगा, नॉन स्टॉप, ना कभी रुकेगा, ना कभी आपकी परसेंटेज विड्रॉल होने में रुकेगी, ना ही उसमें कमी रहेगी, बल्कि वो वक्त के साथ साथ कॉइन की प्राइस के साथ साथ
उसकी वैल्यू, उसका रिवार्ड, उसकी वर्थ जो है वो बढ़ती रहेगी। ये कंपनी के पार्टनर भी हैं और डेवलपर भी हैं। ये कई कामयाब ब्लॉकचेन जो है वो मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं, बड़े बड़े रिवार्ड ले चुके हैं। यूट्यूब के ऊपर इनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। कंपनी 2022 में लंदन में 3 रिवार्ड ले चुकी है, एक ब्लॉकचेन पे, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पे और एक एक्सचेंज के ऊपर। आप नेटवर्किंग करके भी वैलिडेटर को विन कर सकते हैं। $20,000 का सेल वॉल्यूम आपकी डाउन में होता है, आप वैलिडेटर हो जाते हैं। 40,000 का होता है तो आप वैलिडेटर प्रो हो जाते हैं। तो ये प्रमोशन चल रही है इस कम डिस्काउंट वाले, यानी थोड़े सेल वॉल्यूम के ऊपर आप जो है वो वैलिडेटर वैलिडेटर प्रो हो रहे हैं। तो जो $40,000 में आपका वैलिडेटर प्रो हो रहा है, बेसिकली ये 1.5 लाख में हो रहा है। तो हमें जो है वो प्रमोशन मिली हुई है। उस प्रमोशन के दौरान $40,000 का सेल वॉल्यूम भी आपका होता है। 20,000 का लेफ्ट, 20,000 राइट, यानी कि वैलिडेटर के लिए 2 प्रो आपके लगते हैं। तो एक लेफ्ट दो राइट वैलिडेटर प्रो बाय होते हैं 10,000 के, तो आपको वैलिडेटर मिल जाता है। तो 4 आपके लेफ्ट 4 राइट लगते हैं तो आप वैलिडेटर प्रो हो जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं कि जो भी पैकेजेस की परचेजिंग हो रही है उस पर 60% डिस्काउंट है, यानी $250 वाला पैकेज आपको $100 में मिल रहा है। $5,000 वाला पैकेज 2,000 में मिल रहा है। 10,000 वाला 4,000 में। 25,000 वाला 10,000 में मिल रहा है। ये भी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ये बहुत ही जल्दी खत्म होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान, अफ्रीका, इंडिया, ये 3 कंट्री को हमने बड़ी मुश्किल से ली है। उन्होंने दी नहीं है, छीनी है हमने कोशिश करके। 3 महीने लगे रहे कि हमारी जो है ये कंट्रीज जो हैं इनमें वैलिडेटर्स कम हैं और लोग इतने बड़े पैकेजेस नहीं ले सकते, स्कैम बहुत हो रहा है, लोगों का ट्रस्ट वीक है। सो दैट रीजन कि आप हमें डिस्काउंट दें ताकि वैलिडेटर्स बाय कर सकें लोग और लाइफ टाइम इनकम को एंजॉय कर सकें। सो अभी क्वेश्चन है किसी का, वो आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रफी भाई, खैरियत है? ठीक है। वालेकुम रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल सलाम। में आप कर लें।